हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ भावना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गिट्स के गुलाब जामुन जो प्री मिक्सर रेडी आता है। और अभी आ रही है होली, तो उसके रिगार्डिंग मैं ऐसी ही रेसिपी शेयर करूँगी जो आपको होली में बहुत स्पेशली काम आए। और ये हम पहले बना के रख दें तो हमारे लिए होली मनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो आज बनाएंगे हम गिट्स के गुलाब जामुन और उसमें क्या क्या टिप्स हमें याद रखनी है वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हुए मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की। तो चलिए अभी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने मिक्सर को निकाल लिया है और अच्छे से इसके कोई गुठलियाँ ना हो देख ले और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। और इसको नॉर्मल वाटर या तो आप मिल्क से अच्छे से मिक्सर को मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ हम आधा कप जितना दूध लेंगे और हम दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे बैटर में। और हमें चपाती की तरह इसका आटा नहीं लगाना है, नॉर्मली लगाना है। और बहुत इसको अच्छे से मसल के नहीं करना है, सॉफ्टली करना है। फिंगर की हेल्प से ही हम ये आटा लगाएंगे। तो यहाँ जो हमने मिक्सर लिया है उसका नाप कर लेंगे, मेजरमेंट से ही हम शुगर का नाप करेंगे। तो ये कोई हमें ज़्यादा या कम ना हो जाए, इसके अकॉर्डिंग हम ये मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये करीबन 2 बाउल जितना हुआ है और करीबन 300 ग्राम जितना हुआ है ये मिक्सर। तो हमने 2 बाउल लिए हैं तो हम 1 बाउल जितनी शुगर लेंगे। और शुगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो भी चलता है क्योंकि इसमें चाशनी हम थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे। तो यहाँ हमारे 2 बाउल हो चुके हैं और इसके अंदर अभी हम आधा कप जितना दूध ले लेते हैं। तो यहाँ हमने आधा कटोरा जितना दूध लिया है और हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए फिंगर की हेल्प से ही सारा मिक्सर लगा लेंगे। और मिक्सर जब गुज जाए तब हमें रोटी की तरह नहीं करना है, इसलिए हम फिंगर की हेल्प से ही करेंगे, स्पून की हेल्प से भी नहीं करेंगे, ताकि पता नहीं चलेगा हमें कि मिक्सर रेडी हुआ है कि नहीं। हाथों से करेंगे तो फटाफट से पता चल जाता है। तो यहाँ हम लास्ट में बताते हैं कि कितना हमें मिल्क लगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसको बांध लेते हैं। तो यहाँ हमारा मिक्सर बन के रेडी हो चुका है। ना तो मैंने बहुत सॉफ्ट किया है और ना तो बहुत हार्ड, क्योंकि बहुत सॉफ्ट करने से और मसलने से होते हैं कि हम जब ऐसे गुलाब जामुन बनाएंगे तो इसमें फटाफट से क्रैक आ जाता है, इसके लिए। तो अभी इसको 5 मिनट तक हम ढक के रख देंगे और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और हमने 300 ग्राम जितना मिक्सर लिया है जामुन का। तो यहाँ हम हाफ केजी जितनी शुगर डाल देंगे और 150 यहाँ हम 150 ml जितना पानी डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और चीनी को हमें स्पेशली ना तो बहुत पतली करनी है और ना तो बहुत ठीक रखनी है। जामुन में ठीक हो जाएगी तो भी नहीं लगेगी और पतली होगी तो मिठास इतनी नहीं रहेगी। तो हमें इसको एक तार की चाशनी बनने को आए तभी हमें बंद कर देना है। एक तार की चाशनी हमें इसकी नहीं लेनी है, ओनली फॉर हमें इसका शुगर का सिरम ही बनाना है। तो ये ध्यान रखें कि इसका नाप बराबर होना चाहिए, तभी हमारे जामुन अच्छे से रेडी होंगे। तो यहाँ हम चीनी को अच्छे से पहले घुला लेते हैं। चीनी घुल जाए बाद में ही हम हमारे जामुन को रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने गैस की फ्लेम हाई कर दी है और अच्छे से फटाफट से हमारी चीनी घुल जाए उतनी देर में हम इसके अंदर फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर थोड़ा सा, और आप चाहो तो थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा, और ये ऑप्शनल होता है, आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ फूड कलर डाल रही हूँ। और अभी हम चीनी को अच्छे से हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। तो यहाँ हमारी चाशनी अच्छे से बन गई है और हम थोड़ा सा इसमें जायफल क्रश करके डाल देंगे, जिससे इलायची और जायफल की फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगी हमारे जामुन में। और अभी हमने हाई फ्लेम रखी है तो फटाफट से हमारी चीनी अच्छे से उबल गई है। तो हमें अभी ध्यान रखना है कि कितनी चाशनी लेनी है। तो हम इस तरह से देख लेंगे, हमारी उंगली में चिपचिप मतलब चिकनाहट आ जाए जब चाशनी में, तब हम बंद कर देंगे। तो करीबन चाशनी को उबालने में 5 मिनट लगते हैं और सारी चीनी घुल जाए बाद में हम सारी फ्लेवरफुल चीज़ें भी डाल दी है और थोड़ा सा हमने फूड कलर भी डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालने से बाहर जैसा टेस्ट आता है जामुन का और बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है।
और होली में जैसे कि ऐसी सारी चीज़ें रेडी होती है तो कोई गेस्ट आ जाए या कुछ भी तो हम फटाफट से सर्व भी कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बच सकता है। तो इसके लिए होली स्पेशल है। तो आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और हम पहले चाशनी बना के रख देंगे, बाद में ही हम जामुन को फ्राई करेंगे। और कभी भी हमारी चाशनी ज़्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे काफ़ी सारी मिठाई बना सकते हैं। और हमने जो प्री मिक्सर लिया है उसकी ट्रिक और हम जो खोया से बनाते हैं जामुन उसकी ट्रिक दोनों अलग होती है। यहाँ हमने ये मिक्सर को बहुत ही मसला नहीं है, और जो हम खोए के और सूजी के मैदे के जो बनाते हैं उसके बहुत पीसना पड़ता है और बिल्कुल नरम आटा लगाना पड़ता है। तो ये दोनों ट्रिक अलग होती है, तो सेम चीज़ दोनों में नहीं हो सकती। एक खाली चाशनी की जो होती है ट्रिक वो सेम होती है। तो यहाँ हमारी चाशनी ऑलमोस्ट बनने को आई है, आप देख सकते हो कितनी चिकनाहट आ गई है हमारी चाशनी में। तो अभी हम यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रख के जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी चाशनी बन के रेडी हो गई है। अभी हम इसको साइड में करके जामुन के, तो यहाँ हमारा मिक्सर भी अच्छे से रेडी हो गया है और हम इसमें से जामुन के थोड़े छोटे छोटे गोले बना लेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा हाथ को ग्रीस कर लेंगे घी से, और इस तरह से आप कोई भी शेप में बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोल शेप में, पर इसको क्रैक ना आए वो ध्यान रख के हमें अच्छे से बनाना है। तो यहाँ इस तरह से हमने गोल बना लिया है और बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है। तो इस तरह से हम सारे बोल रेडी कर लेते हैं अभी। तो यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ कुछ बोल रेडी कर लिए हैं। आप जो भी शेप में चाहो उस तरह से कर सकते हो, गोल, सिलेंडर शेप, कोई भी टाइप से कर सकते हो आप। और हमें जितने बोल अभी फ्राई करने हैं उतने ही बनाने हैं, सारे बना के हमें नहीं रख देने हैं क्योंकि सूख जाएंगे तो फिर क्रैक आ जाएगा। तो अभी हमारा ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म हो गया है, बहुत हीट वाला नहीं करना है, नॉर्मली करना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कितना नॉर्मल हुआ है। तो अभी हमारा ऑयल बहुत गर्म नहीं हुआ है, लाइट ही हुआ है। तो इसके अंदर अभी हम सारे बोल डाल देंगे और जितने आए उतने ही हमें बोल बनाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखने हैं पहले से। और लाइटली ही इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, बहुत ब्राउन नहीं करने हैं, लाइट ब्राउन ही करने हैं इसको। तो इसको लगातार हिलाते रहेंगे हम। तो यहाँ हमारी कढ़ाई में अभी 6 से 7 जितने जामुन आ गए हैं। तो हम इसको ऐसे ही मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है कि सारे बोल हमें पहले से ही बना के नहीं रखने हैं और मीडियम आंच पे ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो यहाँ हमारे जामुन लाइट ब्राउन जैसे होने लगे हैं और हमें बोल को आप चाहो तो इससे भी छोटा कर सकते हो, क्योंकि ऑयल में डालते ही थोड़ा सा हमारा जो मिक्सर होता है वो फूल जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जामुन की साइज़ कितनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा तो बड़ा होता ही है। तो यहाँ लगातार चलाते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं और ये अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल क्रैक नहीं आए हो और इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इसको, हमने जो चाशनी बनाई है उसके अंदर डाल देते हैं। और जब हम गर्मा गर्म ही चाशनी में डालेंगे तभी हमारी चाशनी जामुन ऑब्जर्व कर लेगा। तो अभी हम डाल देते हैं जामुन को। तो ये अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे से फूल गए हैं। तो हम जामुन को निकाल लेते हैं और फिर से जो हमारा बचा है वो बैटर को हम फिर से ऐसे बोल बना लेंगे छोटे छोटे। तो यहाँ हमने फिर से बोल रेडी कर लिए हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ मैंने बोल की साइज़ बिल्कुल छोटी कर दी है क्योंकि वो थोड़े से बड़े हो गए थे। तो इसको भी अच्छे से फ्राई करके हम चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ हमारी ये जामुन भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और याद रखना है कि हमें इसको अंदर तक अच्छे से पकाना है, कच्चे रह जाएंगे तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। इसको फ्राई करने में बहुत देर लगती है पर कुछ अच्छा खाने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो इस तरह से आप बिल्कुल धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे तो जामुन बहुत अच्छे और टेस्टी हो जाएंगे। और हमने
फर्स्ट जो बनाए थे वो हमने चाशनी में डाल दिए और ये भी अभी चाशनी में हम डाल देंगे। तो यहाँ हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हैं। तो मैंने सारी प्रोसेस आपको दिखाई, उसी तरह से करोगे तो बहुत टेस्टी एंड फ्लेवरफुल बनेंगे और होली में तो बहुत सबको अच्छे लगेंगे। तो यहाँ एक भी हमारा जामुन फ्राई करते हुए नहीं फटा है और बहुत ही अच्छा बना है और चाशनी भी हमारी बराबर नाप से हुई है। तो इस तरह से नाप लेके आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़रूर से अपने किचन में बनाइए। बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।